हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो डिवाइस पे। आज अपन देखने वाले हैं कि जो वेस्टेज टूनर है वो कैसे उसको क्लीन करें। ठीक है, जो वेस्टेज टूनर है, जो हमारे ड्रम का जो वेस्ट टूनर है वो एक डब्बे में जमा हो जाता है, उसको क्लीन करना है। सबसे पहले ना हम ये जो यूनिट है वो निकाल लेंगे। उसके बाद ड्रम यूनिट निकालेंगे। ड्रम यूनिट निकालने के बाद ये जो ड्रम यूनिट है पूरा का पूरा हमें निकालना पड़ेगा। यदि ड्रम ख़राब है तो आपको ड्रम चेंज करना पड़ेगा, यदि ब्लेड ख़राब है तो आपको ब्लेड चेंज करना पड़ेगा, लेकिन पहले ड्रम निकालना है। ये ब्लेड भी निकालना है हमें। जो ये चार्जर है, ये रिवर्स जब पेपर आता है तो उसके ऊपर जो चार्ज रहता है उसको डिस्चार्ज करने का काम करती है ये पट्टी। इसको भी अपन क्लीन करेंगे। अभी यहाँ दोनों चीज़ें निकालने के बाद ड्रम यूनिट और अंदर जो कचरा है वो सब हम चीज़ साफ़ करेंगे। जो टूनर वगैरह गिरता है, जब प्रिंट होने के बाद जो एक्सेस टूनर जहाँ गिरता है वो जगह यही है। तो ये हम किसी कॉटन के कपड़े से साफ़ करेंगे। वो साफ़ करने के बाद अपन ड्रम यूनिट को खोलेंगे। ये जो ड्रम यूनिट है इसको खोलेंगे। ड्रम यूनिट खोलते समय आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर खोलना है। यदि ड्रम के ऊपर एक भी क्रैचेस आ गई तो मान लेना आपका पूरा ड्रम ख़राब हो जाएगा, या फिर हर कॉपी पे जहाँ डैमेज हुआ है वही आपको पूरा लाइनिंग दिखेगा। ठीक है, तो इस ड्रम को आपको कॉटन के कपड़े से साफ़ करना है। ये जो आप ड्रम के ऊपर जो लाइनिंग दिख रही है वही चीज़ है जो ख़राब हो चुकी है। मतलब धीरे धीरे ड्रम और उसका ब्लेड जो ड्रम को क्लीन करता है वो ब्लेड जो है वो ख़राब होना चालू हो चुका है। तो इसको प्रॉपर कॉटन के कपड़े से आपको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद इसको साइड रखेंगे और जो ड्रम का जो बॉक्स है, ड्रम का जो यूनिट है, उस यूनिट को क्लीन करेंगे। ये जो यूनिट है ये क्लीन करेंगे। इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है वो ड्रम है। अभी ये चार्जर है। जो रोलर मैंने जो रोलर निकाला है वो रोलर, उसको भी साफ़ करना है। ये जो ब्लैक वाला जो है वो रोलर भी है, वो उसको भी साफ़ करना है अपने को। उसके बाद यहाँ पे एक लॉक रहेगा, वो लॉक निकालना है। ये लॉक निकलने के बाद आपको सिंपल सा खींचना है। आपको बहुत बड़ा एक स्प्रिंग दिखाई देगा। यही स्प्रिंग है जो एक जगह से दूसरी जगह टूनर ट्रांसफ़र करके वेस्ट टूनर के बॉक्स में डालता है। इसके अंदर टूनर जमा रहता है तो आपको ऐसे झटका के निकालना पड़ेगा। यहीं पे सबसे बड़ा वेस्ट जो टूनर है जमा रहता है। ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगे आपको ये सब करने के लिए, आप खुद भी कर सकते हो। उसको पूरा क्लीन करना है और जैसे हमने निकाला था वैसे ही लगा देना है। ध्यान रखना कि इसके दोनों जगह एक वाइट कलर का वॉशर रहता है, वो ना निकल पाए। गलती से वो निकल गया तो फिर ड्रम प्रॉपर तरीके से लगेगा नहीं, या फिर आपने गुम कर दिया तो आपको परचेस करना पड़ेगा।
अभी साफ़ होने के बाद अपन एज इट इज़ लगा लेंगे, जैसे निकाले थे वैसे ही लगाना है। यदि आपको दिक्कत जाती है तो मैं फिर से वही चीज़ कर यदि आपको दिक्कत जाती है तो आपको फ़ोटो निकाल के रखना है। यदि फ़ोटो निकाल के रखोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से खोलोगे, कभी कभार ऐसा हो जाता है हम भूल जाते हैं कि कैसे हमने निकाला था। तो फ़ोटो से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि इस तरीके से हमने निकाला था और इस तरीके से लगाना है। यहाँ पे मैंने अपना जो स्प्रिंग है वो डाल दिया, लॉक भी लगा लिया। ध्यान रखिए जब भी आप ये सब चीज़ें लगाओगे, उसको टाइट करोगे तो प्रॉपर तरीके से टाइट करना है, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। ज़ोर ज़बरदस्ती यदि करे तो फिर हो सकता है कोई पार्ट टूट जाए अपने हाथ से। अभी वक्त है ड्रम लगाने का। ये जो वाइट कलर का जो मैं लगा रहा हूँ ना, उसको एक स्प्रिंग रहता है, वो यदि स्प्रिंग प्रॉपर तरीके से रहे तो आप ड्रम के नीचे जो एक पट्टी लगी हुई रहती है उसको लगाया जाता है। वो तभी निकलता है जब अपन ड्रम इंसर्ट करते हैं मशीन के अंदर, जब ड्रम यूनिट इंसर्ट करते हैं तभी वो खुलता है। तो इस ड्रम यूनिट को लगा हुआ नहीं है वो पट्टी, तो आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन आपके यहाँ यदि वो पट्टी लगी हुई है तो वो वाइट कलर का जो मैंने लगाया है उसको कनेक्टेड रहेगा, वो अपने आप खुलेगा और अपने आप बंद ही होगा। जब आप ट्रे के यूनिट बाहर निकालोगे तब अपने आप वो बंद हो जाएगा, और जब आप यूनिट डाल के उस गियर को ऊपर करोगे तो अपने आप ओपन हो जाएगा। एक्चुअली उसका काम है प्रोटेक्ट करना, ड्रम को प्रोटेक्ट करने का काम होता है उसका। ये हमारा ड्रम यूनिट क्लीन हो चुका है। अभी इसको पैक करेंगे, अभी जैसे निकाले थे वैसे ही लगा देंगे मशीन के अंदर। जहाँ पे ड्रम लगाया जाता है वो हमने पहले ही साफ़ कर लिया था, शुरुआत में ही जैसे ही निकाले थे वैसे ही। इसके बाद हमें वो बॉक्स निकालना है जहाँ पे वेस्ट टूनर जमा होता है। मैं जो नट निकाल रहा हूँ वही जमा रहता है, वहाँ एक वेस्ट टूनर का बॉक्स है, वहाँ पूरा का पूरा वेस्ट टूनर जमा हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक नट निकाल के, वो साइड का कवर निकाल के इसको आराम से खींचना है, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, लेकिन वो खींचने से ही निकल जाता है। इस बॉक्स में पूरा का पूरा वेस्ट टूनर है, इसको खाली करना है, और या जहाँ से वेस्ट टूनर गिरता है उस जगह को आपको हाथ डाल के साफ़ करना पड़ेगा। वो छोटा सा एक होल होता है, वहाँ से पूरा का पूरा वेस्ट टूनर नीचे गिरता है, वो आपको साफ़ करना है।
और आजू बाजू की एरिया भी आप साफ़ कर सकते हो यदि ज़्यादा गंदगी दिखे तो। यहाँ पे मैं एक बॉक्स में वेस्ट टूनर डाल रहा हूँ। इस वेस्ट टूनर को आपको फेंक ही देना है, आप रीयूज़ नहीं कर सकते। यदि आप रीयूज़ करते हो तो हो सकता है आपका ड्रम कम एफिशिएंसी दे या फिर कोई और चीज़ ख़राब हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वेस्ट टूनर जो होता है वो एक्सेस टूनर होता है जो ड्रम क्लीन होते समय उससे निकल के ये इस बॉक्स में चला जाता है। मतलब वेस्ट टूनर जो है वो ड्रम के ऊपर चिपका हुआ ही रहता है, तो उसको क्लीन करने का काम ब्लेड का होता है, ड्रम ब्लेड का। वही वेस्ट टूनर जो है वो अपन फेंक ही देते हैं, अपन उसका रीयूज़ नहीं कर सकते। जब कॉपी ड्रम से होके सीधा पेपर पे जाती है तो कुछ टूनर जो है वो पेपर पे नहीं जा पाता, वो वही टूनर है जो वेस्ट टूनर अपन उसको बोलते हैं। इसीलिए अपन उसका रीयूज़ नहीं करेंगे। यदि रीयूज़ करते हैं तो ठीक है, एक बार कर सकते हैं, लेकिन उसमें पार्ट ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर ड्रम बहुत जल्दी जाने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। उसके साथ साथ ब्लेड भी, ड्रम ब्लेड जो होता है वो भी ख़राब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मैंने क्लीन करके एज इट इज़ लगा दिया है। अभी मेरी मशीन बिल्कुल ओके है। जो वेस्ट टूनर है वो हमने फेंक दिया है।